स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम गाइस क्लास 5वीं विषय जो पर्यावरण के अध्ययन हमने जो अध्याय स्टार्ट किए थे आपका थर्ड नंबर पार्ट जो था जड़ और पत्तियों के बारे में। तो इससे पहले मैंने कुछ आपको जो है पढ़ाया था बच्चों, याद होगा मेरे ख्याल से पत्ती के बारे में। तो पत्ती किस प्रकार होता है तो हमने देखे। अब उसी के और आगे अपन देखेंगे जड़ों का अध्ययन। तो जड़ों का अध्ययन हम करते हैं, स्टार्ट करेंगे बच्चों। अभी आज का जो है आपका टॉपिक जो है जड़ों का अध्ययन में है ना। तो कक्षा में आकर अपनी टोली के साथ घेरा बनाकर बैठ जाओ, मतलब वहाँ पर अपना जो है गुरु जी के पास जो रहता है आकर अपने टोली बनाकर बैठ जाओ। जिन पौधों को जड़ सहित उखाड़ा जाता है, मतलब जड़ के साथ उखाड़ दिए जाते हैं, उनकी जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो। मतलब कौन सा पेड़ में जो उखड़ा हुआ है, किस प्रकार का नीचे का जो जड़ रहता है और किस प्रकार रहता है, इसमें ध्यान अंतर देना है बच्चों। यहाँ पर इन चित्रों को भी अपने कापी में बनाओ बच्चों। आप भी लोग इन कापी में इसको ही चित्र को आप जड़े को बनाएंगे, है ना। जितना भी पढ़ा है वो सबको बनाना है आपको, पत्ती को भी, है ना। बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सभी को, है ना। तो चित्र बनाते जाना तभी आपको समझ आएगी। इसलिए हुए जो पर्यावरण में चित्र और समझ जो रहता है ना, आपको साइंस में विज्ञान में भी इसी प्रकार के चित्र आपको बनाना है ना। ध्यान रखेंगे इसमें। तो चित्र में दिखाए गए जड़ों के दोनों प्रकार में तुम क्या अंतर दिखाई दे रहा है, मतलब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जड़ों में देखेंगे। ये जो है जड़ें आपका मूसला जड़ जो है, इसमें जो है लाइन से जो एक के बाद एक खान में जैसे बोलते हैं ना, उसमें आते जा रहा है ना जड़ें। लेकिन इसमें देखेंगे रेशेदार जड़ें में एक साथ गुच्छे की तरफ वहाँ पर जो है जड़ें एक साथ निकल रहा है ना। तो उसमें अंतर समझ आया बच्चों। यहाँ पर मूसला जड़ में जो है एक के बाद एक जो है उसके शाखा में क्या होता जा रहा है, जड़ जो है बनते जाता है। लेकिन ये जो है रेशेदार में एक समान जो है एक गुच्छे के रूप में वहाँ पर जड़ जो है निकल रहा है ना। इस प्रकार आप इसमें अंतर बताएंगे बच्चों। आइए देखते हैं दूसरे अगले में। तुम्हारे द्वारा लाए गए पौधों की जड़ों का मिलान चित्र में दी गई जड़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो है कौन सा चीज़ में कौन सा जो है जड़ होते हैं। जैसे अपन टमाटर देखते हैं बच्चों, उसको उखाड़ कर जड़ से उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें जो एक गुच्छे के समान क्या रहेगा, रहता है उसका जो है जड़ें, तो उसको बोलते हैं रेशेदार जड़ें। फिर उसे गेंदा का फूल देखेंगे आप पौधे, उसको आप अलग से जड़ से उखाड़ दो तो पता चलेगा उसके नीचे भी एक जो है गुच्छे के समान वो जो रहेगा उसका जड़ दिखाई देगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है आपका भिंडी में जो रहता है जड़ जो रहता है अलग अलग दूर दूर में फैला होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मूसला जड़। उसके बाद तुलसी का वृक्ष भी देखेंगे, पेड़ जैसे उखाड़ेंगे सूखा हो जाता है तो उसका जो है एक के बाद एक जो शाखाएँ रहता है ना उसमें, उसी प्रकार दूर दूर में उसका जड़ जो है फैला रहता है ना, उसको बोलते हैं मूसला जड़। उस जामुन का वृक्ष भी देखेंगे उसमें भी रहता है मूसला जड़। तो इस प्रकार 5 और भी नाम कई है, उसमें ध्यान रखेंगे बच्चों। आप लोग अपने इसमें क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, मतलब भरेंगे बच्चों, है ना। अब अगले आएंगे पत्तियों में विन्यास। पत्तियों में विन्यास का मतलब होता है किस प्रकार दिखाई देता है पत्ती, है ना। पत्तियाँ जो 2 प्रकार से दिखाए गए हैं वहाँ पर बताया गया बच्चों। आइए आओ पत्तियों के बारे में एक और रोचक जानकारी प्राप्त करें। तो जैसे आपको बताया गया है पत्ती के बारे में रोचक जानकारी के लिए बच्चों यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या जो है ना, पत्ती की दोनों सतहों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो। जैसे अपन पत्ती देखते हैं, किसी भी पेड़ का जो पत्ती होता है आपको दिखाई देगा, उसमें जो है एक लाइन दिखाया गया, लाइन से, है ना, या तो यहाँ पर कटा वाला दिखेगा, उसमें धागे जैसे लगा रहता है। जैसे अपन जो नस में देखेंगे बच्चों अपने शरीर का, उसमें नस जो इधर उधर फैले रहती है, ये अलग फैले रहता है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। तो कई लोग को नस दिखाई भी नहीं देता है ना। तो इसी प्रकार इसको देख सकते हैं। क्या ये नाड़ियाँ पूरी तरह जो है पूरी पत्तियों में फैली दिखाई देते हैं, तो कई जगह कई पत्ती ऐसा है जो पूरी जगह फैले दिखाई देगा, और कई जगह ऐसा है जिसको फैला नहीं दिखाई गया, है ना, ये आपको बताना है। तो पत्तियों में नाड़ी के विन्यास को ही नाड़ी विन्यास कहा जाता है। नीचे के दिखे गए चित्रों में पत्तियों के नाड़ी विन्यास का अवलोकन करें, इसका भी चित्र आप बनाएंगे बच्चों। देखो समांतर नाड़ी मतलब एक लाइन से जो है एक धागे के रूप में पिरोए रहता है, उसको अपन समांतर नाड़ी बोलते हैं। लेकिन जालीदार नाड़ी क्या होता है, जैसे अपन देखेंगे एक जरूर निकला हुआ है एक लाइन में, लेकिन उसके साथ साथ उसमें भी जड़ फैला हुआ है ना। तो इस प्रकार उसको नस बोलते हैं, जैसे वैसी। तो इस प्रकार आपका जो है चित्र में कौन समझ आया। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए अवलोकन करते हैं। तुम्हारे द्वारा लाई गई पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास है और चित्र से मिलान कर नीचे दी गई तालिका से कंप्लीट करें। जैसे आम का देखेंगे अपन, जो पत्ती होता है उनमें, उसमें होता है जालीदार, क्योंकि उसमें छिद्र रहता है ना। उसके बाद देखेंगे दूसरा बच्चों यहाँ पर जो है आपको बताया गया था मैंने,
पीपल का वृक्ष देखे होंगे सभी लोगों ने। पीपल के वृक्ष में भी जो होता है जालीदार उसका रहता है, पत्तियां जो है कटी कटी रहता है ना। वैसे ही बरगद के पेड़ का जो पत्ती है उसको भी कटी कटी रहता है उसमें ना। उसके बाद देखेंगे धान का जो है, उसमें धान को देखना, उसको बाली को उठाकर वो एक लाइन से ही रहता है, जैसे हम फर्स्ट में देखे पर ना, उसी प्रकार उसको बोलते हैं समांतर। फिर गेहूं का भी सेम का सेम रहता है, घास का भी देखो समांतर ही रहेगा, याद रखना आपको बच्चों। जामुन का वृक्ष देखेंगे उसमें जो रहता है पत्ती जो है कटा कटा रहता है, इसलिए जालीदार उसको पत्ती कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों अपन जड़ और पत्ती में रिश्ता क्या होता है, संबंध इसके बारे में बताया गया। तुमने अब तक जड़ और पत्तियों के बारे में जाना है ना। अब इनके बीच क्या रिश्ता है या एक जानने की कोशिश करते हैं। तुम जो पौधे उखाड़ कर लाए थे उनके बारे में फिर से देखो बोल रहा है ना। अब बताओ इन पौधों में क्या चीज़ है। जैसे नाड़ी विन्यास कौन सा है, समांतर अथवा जालीदार। तो हम जो पत्ते लाए हैं उसी में का आपको लिखना है नाम, और इसमें क्या लिख देना बच्चों, यहाँ पर जाली है या समांतर लिखना है। दूसरा है जड़ कौन सा है, रिश्तेदार अथवा मूसला। तो हम उसको जड़ को देखेंगे उखाड़ कर तो पता चलेगा कि अगर दूर दूर में है ना, तो मूसला जड़ हो गया, और रिश्तेदार मतलब एक गुच्छे में है तो रिश्तेदार हो। ठीक है बच्चों। तो अब तुमने जड़ और पत्तियों का अवलोकन किया और तालिका 1 तथा तालिका 2 बनाई है। इसके आधार पर अगली पृष्ठ पर बनी तालिका भी भर सकते हैं बच्चों, है ना। तो तीसरा तालिका आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे पौधे का नाम लिखना है। जैसे धान मैं बताया था समांतर होता है उसमें, और जड़ का प्रकार होता है कौन सा रहता है, रिश्तेदार या मूसला, तो रिश्तेदार। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको फिलअप करेंगे। उसी प्रकार देखेंगे आम का जो रहता है आपको बताया गया था जालीदार रहता है इसमें, है ना। और उसका जो है जड़ जो होता है मूसला जड़ होता है ना, क्योंकि वो दूर दूर में लगा रहता है। पीपल का भी देखेंगे उसमें बताया था मैंने आपको जालीदार बच्चों, लेकिन उसका जो जड़ होता है मूसला जड़ रहता है। क्योंकि देखना कभी बरगद का भी पेड़ देखेंगे है ना, तो उसमें भी रहेगा वो जालीदार रहेगा, लेकिन वो मूसला ही जड़ कहलाएगा। गेहूं का घास जो है समांतर होता है, जो एक तीर में रहता है, लेकिन उसका नीचे का भाग जो एक साथ उठा के देखना है गुच्छे में रहता है, उसको बोलते हैं रेशेदार। जामुन के बीच में देखिए जालीदार रहता है बच्चों यहाँ पर, और उसका जो है मूसला जड़ रहता है जो दूर दूर में फैला रहता है। तो इस प्रकार आपका जो इसमें फिलअप कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं तालिका को पढ़ो और प्रश्नों को उत्तर दो। जिन पौधों में मूसला जड़ है उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास। तो खास करके मूसला जड़ में जो होता है आपको बताया गया है बच्चों, यहाँ पर मूसला में जो रहता है आपका जड़े जो रहता है ना, ध्यान रखिए। जैसे सॉरी इसमें कौन सा विन्यास होगा, तो हो गया जिन पौधे में मूसला जड़ है उनकी पत्ती में कौन सा होगा, आपको मूसला में जो होता है आपका जालीदार, मतलब कटा फटा रहेगा ना। जिन पौधों में रिश्तेदार जड़ है उनकी पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास रहता है, जो है समांतर रहता है ना। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। पौधों की जड़ों और पत्तियों के नाड़ी विन्यास में क्या तुम दोनों को संबंध अंतर बता सकते हो। तो हम बता सकते हैं, अभी जो बताया मैंने आपको उस प्रकार लिखना है। अब पत्तियों का प्रदर्शनी करते हैं अपन। जो भी पत्तियां भ्रमण कर लाई हो उनकी प्रदर्शनी तैयार करो। पत्तियों को पुराने अखबार या पत्रिका के पन्ने के बीच क्या करना है, फैलाकर दबा दो। जिन अखबारों और पत्रिकाओं में दबा है ना को दबाया है उनके ऊपर कोई वजन रख दो। इन पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकाल कर नए कागज़ में बदलते जाओ या दबा दो। कागज़ बदलते समय ध्यान रखना पत्तियां टूट ना जाए। जब पत्तियां सूख जाए तो उनको एक है ना मुट्ठी पर गोंद या चिपकाने वाले टेप से चिपका दो। तो पत्तियों के नीचे उनके नाम भी लिख दो। तो इस प्रकार बच्चों देखेंगे अपन, जैसे यहाँ पर है ना पौधे का नाम बताया आपका, ये गुड़हल का है ना, इसको पत्ती जैसे ये देख रहे हैं अपन पीपल का है, ये जो आम का दिख रहा है आपको है ना, और ये जो है 1-2 नाम आपको देख लेना बच्चों इसमें है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है कंपनी, जैसे मुनगा का है, ये जो दिख रहा है अपन एक ही पत्ती मुनगा का है आपका, उसके बाद पीपल का है, फिर जामुन का है बीच वाला देखेंगे, और लास्ट में आम का है। इस प्रकार बच्चों आज का जो है टॉपिक आपका जो प्रश्न अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। आज का जो अपन है कंप्लीट हुआ आपका अध्याय एक्सप्लेन। आज के लिए गुड डे।